बात करें प्रीलिमिनरी इमेजेस की ना, तो इसमें ऐसे होता है ना कि हम प्लेन रेडियोग्राफ लेते हैं। हर एक अगर हम प्रीलिमिनरी इमेजेस लेते हैं तो उसमें हम प्लेन रेडियोग्राफ लेते हैं। एक हमारे पास कॉन्ट्रास्ट जो है स्टडी होती है, एक प्लेन स्टडी होती है। प्लेन का मतलब है विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट जो है हम स्टडी करते हैं, एनाटॉमी मालूम करते हैं, या कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तो उसको हम जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इस केस में जब हम प्रीलिमिनरी इमेजेस लेते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेशेंट को सुपाइन लेटाते हैं, ठीक है। सुपाइन के बाद हम AP इमेजेस लेते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है। पेशेंट को कहते हैं कि अपने सांस को जो है वो इंस्पायर करें और थोड़ा सा होल्ड करें, ठीक है। तो इंस्पायरेशन के दौरान हम क्या करते हैं, AP इमेजेस लेते हैं। इस दौरान आपके पास क्या होगा, जो कैसेट होता है ना जिस पे आपने पेशेंट को सुपाइन लेटाया हुआ है, ठीक है, उसमें जो प्यूबिक सिम्फिसिस होगा ना पेशेंट का, वो उसको नोट करना है कि वो बिल्कुल कैसेट की लोअर बॉर्डर पे हो और जो इलियक क्रस्ट होता है ना वो बिल्कुल मिड पे हो, ठीक है। तो आपने एक्सरेस की कोलिमेशन जो करनी है ना वो बिल्कुल मिड पे करनी है इधर, ठीक है। बिल्कुल जो एक इलियक क्रस्ट इधर होगा, एक इलियक क्रस्ट आपके पास पेशेंट का इधर होगा, तो इससे एक लाइन ड्रा करके दूसरे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो बिल्कुल मिड, उस लाइन के बिल्कुल मिड में आपने क्या करना है, एक्सरेस को फॉल करना है, ठीक है। उसके बाद हम अगर फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है, फर्दर डिटेल के लिए हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं इसी यूरोग्राम की। अगर हमने एक प्लेन यूरोग्राम लिया या रेडियोग्राफ लिया ना, अगर इसकी हम फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो हम 3 टेक्निक्स यूज़ करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट के लिए। फर्स्ट तो ये है कि सुपाइन वही हमारे पास पेशेंट होगा, AP इमेजेस हम लेंगे, लेकिन एक्सपायरेशन में हम ले सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरेशन अगर वो सांस छोड़ता है उसी दौरान हम जो है इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन दिस केस हमारे पास फिर क्या होगा कि जो एक्सरेस की कोलिमेशन होगी ना, एक्सरेस की कोलिमेशन वो कोस्टल मार्जिन के बिल्कुल मिड में, मतलब उसके लेवल पे हमारे पास जो है एक्सरेस की कोलिमेशन होगी। इन केस अगर हम फर्दर डिटेल के लिए इस वाले टेक्निक पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर हम एक टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं कि इसमें हम पोस्टीरियर ओब्लीक इमेजेस देते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर ओब्लीक इमेजेस। अब इसमें क्या होता है 35 डिग्री, इसमें आपका जो पेशेंट का इफेक्टेड एरिया होगा ना, फॉर एग्जांपल ये वो इमेज रिसेप्टर है या कैसेट है, जो पेशेंट का इफेक्टेड एरिया है, फॉर एग्जांपल ये राइट है लेफ्ट है, वही हम टच करेंगे विद द इमेज रिसेप्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेशेंट का राइट साइड इफेक्टेड है, राइट साइड पे उसको पेन हो रहा है, ठीक है, तो हम राइट साइड उसका टच करेंगे और पेशेंट को इस तरह जो है उठाएंगे, एक साइड लेफ्ट साइड उसको उठाएंगे और राइट साइड उसका टच होगा, ठीक है। इन इमेज को हम फिर क्या बोलेंगे, अगर राइट साइड उसका टच है तो ये मैंने डिस्कस किया था कि इसको हम बोलेंगे राइट पोस्टीरियर ओब्लीक, ठीक है। बिल्कुल पोस्टीरियर साइड उसका टच है और राइट साइड टच है, ठीक है, तो हम कहते हैं राइट पोस्टीरियर ओब्लीक। अगर उसका लेफ्ट साइड इफेक्टेड है तो हम कहते हैं राइट लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लीक इमेज है हमारे पास, अगर उसका हम लेफ्ट साइड जो है वो टच करते हैं और इस साइड पे राइट साइड उसका उठाते हैं, ठीक है, 35 डिग्री। तो ये वाली इमेजेस जो है हम लेते हैं थ्रू दिस टेक्निक कि पेशेंट को पोजीशन ओब्लीकली करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम टोमोग्राफी कर सकते हैं, टोमोग्राफी। अब टोमोग्राफी हम किसे कहते हैं, हम मोस्टली जो है ना टोमोग्राफी में कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो जिसे हम CT कहते हैं, इसमें हम क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेते हैं, पेशेंट को लिटाते हैं, एक जो है हमारे पास एक एक्सरे बोर होता है, ठीक है, उसके जो है पेशेंट को इसके अंदर लेके जाते हैं और एक्सरे ट्यूब्स जो है हमारे पास होती हैं और एक्सरेस को जो है हम डिफरेंट एंगल से पेशेंट से पास करते हैं, एटेन्यूएट करते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्शंस हमारे पास जो है वो जनरेट होती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम टोमोग्राफी ऑफ द किडनीज भी कर सकते हैं फर्दर डिटेल के लिए, ठीक है। मोस्टली हम इसमें करते हैं CTKUB, CT कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी किडनी यूरेटर ब्लैडर, ये हम कर सकते हैं इन दिस केस, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रॉपर टेक्निक की बात करें ना कि हमारे पास जो टेक्निक है ना इन केस ऑफ IV यूरोग्राफी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो बिल्कुल हम फर्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, बिल्कुल हमारे पास जो स्टेप 1 है ना, स्टेप वन में हम करते हैं कि हम वेनस राउट यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस राउट यूज़ करके
इंट्रावीनस राउट यूज़ करके हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट जो है पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं इन स्टेप 1। ठीक है, दूसरा हम स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम इमेजेस लेते हैं, इमेजिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास इमेजेस आएंगी वो 1 मिनट फिल्म होगी। ठीक है, 1 मिनट फिल्म का क्या मतलब है कि मतलब इसको हम इमीडिएट फिल्म भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आफ्टर द 10 to 14 सेकेंड, 10 to 14 सेकेंड बिल्कुल अगर हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करें उसी के बाद हम इमेजेस लेते हैं। ठीक है, फिल्म्स लेते हैं जिसको हम 1 मिनट फिल्म या इमीडिएट फिल्म कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इस फिल्म में हम करते हैं नेफ्रोग्राम को जो है वो नेफ्रोग्राम की इमेजेस लेते हैं और उसको रीड करते हैं। नेफ्रोग्राम का मतलब है कि हम किडनी की एनाटॉमी को जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब इसी दौरान वो हमारे पास ट्यूब्स में और पैरेन्काइमा में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा थोड़ा सा इंटर हो चुका है। ठीक है, साथ में हम रीनल पैरेन्काइमा देखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, रीनल पैरेन्काइमा और नेफ्रोग्राम हम इसमें डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर अगर हम बोले तो हमारे पास होता है 5 मिनट फिल्म। ठीक है, 5 मिनट फिल्म का मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या हो गया है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा थोड़ा सा किडनी से जो है कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम एक तो नेफ्रोग्राम चेक करते ही करते हैं। ठीक है, नेफ्रोग्राम के साथ साथ हम मेजर कैलेक्स का एरिया भी चेक करते हैं, मेजर कैलेक्स का एरिया प्लस माइनर कैलेक्स का एरिया। ठीक है, माइनर कैलेक्स का एरिया हम चेक करते हैं, प्लस उसके साथ साथ रीनल पेल्विस वो एरिया हमारे पास होता है जहाँ पर यूरिन ने कलेक्ट होके फिर यूरेटर तक जाना है। ठीक है, साथ में हम अपर यूरेटर भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अपर यूरेटर भी थोड़ा थोड़ा सा हमारे पास विजुअलाइज होता है क्योंकि अब कॉन्ट्रास्ट जो है ना किडनी से जो है नीचे थोड़ा सा जो है वो आ रहा है। ये हमारे पास पेल्विस का एरिया है, ये यूरेटर है एंड दीज आर द किडनी। हमारे पास मेजर कैलेक्स होता है, उससे यूरिन फिल्ट्रेट हो गई माइनर कैलेक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमारे पास विजुअलाइज होंगी 5 मिनट फिल्म में। जो 5 मिनट फिल्म होता है ना उसमें हम कंप्रेशन बैंड्स यूज़ करते हैं, कंप्रेशन बैंड्स। ठीक है, कंप्रेशन बैंड्स हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, बिल्कुल यूरेटर के अबव। ठीक है, अबव यूरेटर हम जो है ना कंप्रेशन पैड्स यूज़ करेंगे। अब ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका एम क्या है, इसका एम है कि हमारे पास जो पेल्विसाइक्लियल डिस्टिंक्शन है ना वो हमारे पास अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है, अब डिस्टिंक्शन हमारे पास क्यों ज़रूरी है, डिस्टिंक्शन हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये असल में जो हमारे पास कंप्रेशन है ये डिस्टिंक्शन को प्रोड्यूस करता है। अब हम क्यों डिस्टिंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, इस एरिया को जो है ना हम कहते हैं कि ये हमारे पास एरिया होता है बिटवीन द पेल्विस एंड कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स और पेल्विस के दरमियान हमारे पास जो एरिया होता है, ये एरिया जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ यूरिन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ यूरिन के लिए। अब जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ यूरिन हो जाती है तो अब इसने यूरेटर तक जाना है, ट्रांसपोर्ट होना है, तो उस एरिया में हम क्या करते हैं, हम ट्यूमर्स चेक करते हैं। ठीक है, कोई इन्फेक्शन वहाँ पे अगर हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूरिन कलेक्शन हो रही है तो ये दो चीज़ें तो मस्ट हो सकती हैं। कोई लीजन या मासेस वगैरह हो सकते हैं तो वो हमारे पास अच्छे से विजुअलाइज इस रेडियोग्राफ पे हो सकती हैं। ठीक है, अब ये कंप्रेशन बैंड जो है ये कुछ कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी है। ठीक है, अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एरिया जो कंडीशंस है वो हमारे पास क्या है, एक तो ये है कि अगर रीसेंट सर्जरी हुई हो एब्डोमिनल, ठीक है, स्टिचेस लगे हो, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है आप जो है बैंड्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंडली अगर आपके पास कोई रीनल ट्रॉमा हो, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, ठीक है, तो उस केस में आप बैंड्स यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो रीनल के जो है आउटसाइड भी जो है कुछ ना कुछ डैमेजेस हो सकती हैं, तो इस बैंड से वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास एब्डोमिनल मासेस हो, एब्डोमिनल मासेस जैसे आपके पास स्वेलिंग वगैरह होती है, एसाइड्स होती हैं। ठीक है, अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस एरिया पे अयोर्टिक
एनोरिज्म हो, ठीक है, अयोर्टिक एनोरिज्म मीन बल्जिंग हुई हो। और कौन सा अयोर्टा आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पास नोट करें, एब्डोमिनल अयोर्टा में अगर हो, ठीक है, एब्डोमिनल अयोर्टा में अगर आपके पास कोई बल्जिंग वगैरह हुई हो तो उस केस में आप ये जो है आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कंप्रेशन बैंड, ठीक है। फोर्थ नंबर, अगर आपके पास विदाउट बैंड, विदाउट जो बैंड है ना, कंप्रेशन बैंड, अच्छे से इमेजेस आ रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ठीक है, 5 मिनट फिल्म पे ऑब्स्ट्रक्शन विजुअलाइज हो रही है, देन आपको बैंड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारे पास था सेकंड इमेजेस के हवाले से जो था 5 मिनट फिल्म जब हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड इमेजिंग जब हम करते हैं तो हम 10 मिनट के बाद जो है एक फ़िल्म लेते हैं जिसको हम बोलते हैं 10 मिनट फिल्म, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंप्रेशन को रिमूव करते हैं, कंप्रेशन बैंड जो होता है ना हमारे पास उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद हम रिमूव करने से पहले कहते हैं कि अगर हमारे पास एडिक्वेट इमेजेस आ रही है देन ठीक है, हम जो है इस पे नहीं जाते, लेकिन अगर हमारे पास नहीं आ रही देन हम दोबारा 5 मिनट फिल्म पे जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट फिल्म हम दोबारा करते हैं और बैंड्स जो है वो कंप्रेशन बैंड को वही रहने देते हैं, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या नज़र आएगा, इस केस में आपके पास यूरेटर नज़र आएंगे। जब आप कंप्रेशन बैंड को रिमूव करते हो ना, आपने तो उसको यूरेटर पे लगाया हुआ है, जब रिमूव करते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, यूरेटर नज़र आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास वेजिको यूरेट्रिक जंक्शन नज़र आ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास ब्लैडर भी विजुअलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अपने पास नोट करें। ये 10 मिनट फिल्म में या 10 मिनट के बाद आप कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के 10 मिनट के बाद आप जब फिल्म लेते हो उस पर ये वाली नॉटमीज़ आपको अच्छे से नज़र आएगी, ठीक है। फोर्थ नंबर फिल्म जो हम लेते हैं उसको हम कहते हैं रिलीज फिल्म, ठीक है। रिलीज फिल्म में जैसे ही आपने कंप्रेशन पैड को रिलीज़ किया, कंप्रेशन पैड को रिलीज़ करते हो ना, उसी टाइम पे आप एक फ़िल्म लेते हो, ठीक है, उसको हम रिलीज़ फ़िल्म कहते हैं। वो भी आप जो है ना सुपाइन, ये सब इमेजेस आप सुपाइन AP पे लेते हो, ठीक है। तो कंप्रेशन पैड जैसे ही रिमूव करते हो तो उस टाइम पे क्या लेते हो, एक फ़िल्म लेते हो जिसको हम रिलीज़ फ़िल्म कहते हैं। और उसका हमारे पास जो एम होता है टू चेक द यूरेटर्स, ठीक है, टू चेक यूरेटर्स के कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करते हो या आप कैलकुलाई या स्टोन्स को जो है वो चेक करते हो इन दिस केस, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर इमेजिंग जब आप करते हो तो उसको हम पोस्ट वॉइड फिल्म कहते हैं। क्या, पोस्ट वॉइड फिल्म, ठीक है। पोस्ट वॉइड फिल्म का क्या मतलब है कि हम एम्प्टी ब्लैडर जो है ना अब इमेजिंग करेंगे, एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है। अब पेशेंट को इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आप जाओ और यूरिनेशन करके आओ, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट अब जो है ना इस टाइम तक कॉन्ट्रास्ट जो है वो ब्लैडर में कलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो हम पेशेंट को यूरिनेशन के लिए भेज देते हैं और फिर जब वो पेशेंट हमारे पास आता है ना आफ्टर मैक्चुरेशन कर लेता है, यूरिनेशन कर लेता है, देन हम एक और फिल्म लेते हैं जिसको हम पोस्ट वॉइड फिल्म या आफ्टर मैक्चुरेशन फिल्म कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्यों लेते हैं, इसको हम टू विजुअलाइज ब्लैडर, ठीक है, ये याद रखनी है, हर एक फिल्म की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। टू विजुअलाइज ब्लैडर, ठीक है, टू विजुअलाइज ब्लैडर, अगर ब्लैडर में आपके पास कोई लेजन्स है, मासेस है, ठीक है, उसकी ड्रेनेज को चेक करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। कैलकुलाई को चेक करते हैं, ठीक है, स्टोन्स वगैरह को नो, डाइवर्टिकुलाज, ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल आपके पास बहुत सी जो केसेस आती हैं तो वो होती हैं डाइवर्टिकुलाज, ठीक है। डाइवर्टिकुलाज के पेशेंट बहुत ज़्यादा, डाइवर्टिकुलाज मीन कि आउट पोचिंग से हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल, तो वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है ना चेक करते हैं इन केस ऑफ कोई ट्यूमर्स अगर हमारे पास हो तो ये हम चेक करते हैं इनको केस ऑफ पोस्ट वाइड फिल्म्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेक्निक जिसमें हम 5 टाइप्स ऑफ इमेजिंग करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक फ़िल्म की, हर एक इमेज की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एक जो इमेज हमारे पास आता है उसमें हर एक एनाटॉमी डिफरेंटली हमारे पास नज़र आती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेक्निक अबाउट द IV यूरोग्राफी या इंट्रावीनस एक्सक्रीशन यूरोग्राफी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आती आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो होगा वो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक्ट के नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।